क्वेश्चन संख्या 26 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 26 है, मार्क्सवादी लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक है, सामाजिक है, नैतिक है, राजनीतिक है। तो जो मार्क्सवादी है उसका जो लोकतंत्र का जो मुख्य उदाहरण है, इसका ऑप्शन संख्या अ होगा, आर्थिक होगा। कौन सा होगा? आर्थिक। क्वेश्चन संख्या 27 है कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी सदस्य संख्या पूछी? वर्तमान के अंदर सदस्य संख्या कितनी है? 520 है, 530 है, 545 है या 245? तो वर्तमान के अंदर 545 होगी, ये ध्यान रखना इसमें, क्योंकि वैसे कुल कितनी है? 552 है, लेकिन वर्तमान में है 545। इसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उस एंग्लो इंडियन को इस बार क्या कर दिया? हटा दिया, जिसके बारे में पूर्व में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके बारे में हमें देखने वाली बात है कि अगले चुनाव होंगे क्या पूरी 545 सीटों पर निर्वाचन होंगे? तो बिल्कुल अभी तक तो होने की यही संभावना है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन 2 जगह पर 2 सीटों को कहीं बढ़ाना पड़ेगा, परिसीमन करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कितनी सीटों पर चुनाव होंगे? 543 पर होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28, परंपरागत। कैसा पूछा आपको कि परंपरागत जल स्रोत हैं, इनमें से कौन से जल स्रोत है जो परंपरागत है? खड़ीन, टांका, नाली या सभी? तो इसका द होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर परंपरागत जल स्रोत हैं। अगला है क्वेश्चन संख्या 29, बिजोलिया। कौन सा पूछा? बिजोलिया किस जिले में स्थित है? जिले का नाम पूछा है कि बिजोलिया किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या कोटा में? तो आपका बिजोलिया कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। ये किसान आंदोलन वाले पार्ट के अंदर देखा था। इन सारे पार्ट को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इन सारे अध्यायों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। अगला है क्वेश्चन संख्या 30, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध पूछा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सन बताना है। 1576 में, 1878 में, 1874 में, 1886 में। तो कब हुआ था? 1576 के अंदर, 18 जून 1576 को हुआ था। अगला क्वेश्चन संख्या है 31, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में पूछी? तुंगभद्रा, तो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं कि वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है कि राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है या गुजरात? तो तुंगभद्रा परियोजना है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन संख्या 32, भाखड़ा नागल परियोजना कब शुरू हुई? आपको सन बताना है। 1942 में हुई, 1948 में, 1972 में या 1986 में? तो इस 32 संख्या क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या ब, 1948 में। अगला पूछा है क्वेश्चन संख्या है 33 यानी 33। क्या पूछा है कि पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? खनिज है, वन है, मृदा है कि मानव है? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या द, मानव होगा। कौन सा होगा? मानव। अगला क्वेश्चन संख्या 34 है, भारत में 2011 की 10 की वृद्धि दर। अब भारत का पूछा है कि 10 की वृद्धि दर कितनी? 165 व्यक्ति, 178, 195 या 201? तो ये क्वेश्चन क्या है? आपके मिसमैच क्वेश्चन है, तो इसी कारण इसका जो सही आंसर नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के अंदर जो 10 की वृद्धि दर है उसका कहीं भी इसके अंदर उल्लेख नहीं है। अगला जो क्वेश्चन संख्या है 35, क्वेश्चन संख्या 35 है कि नगर पालिका में सूचना अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है कि विकास अधिकारी होता है, कुल सचिव होता है या अधिशासी अधिकारी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन द होगा, अधिशासी अधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 36 है, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? प्रजामंडल स्थापित किया था, राज्यसभा स्थापित की थी, भगत पंथ या लोक परिषद? तो इसका होगा गोविंद गुरु ने किसकी स्थापना की थी? भगत पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन संख्या 37 है कि कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य को, चाणक्य को या विष्णुगुप्त को, उसके अनुसार राज्य के अंक कितने? 7 है, 5, 3 या 10? तो कितने हैं? 7 है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या शेरशाह सूरी? अगला क्वेश्चन संख्या 39 है कि स्वेज नहर, कौन सी नहर? स्वेज नहर के निर्माता कौन थे?
लेस्पेथ थे, ब्रिदली थे, फुलटन थे, जॉर्ज थे। तो इसके निर्माता कौन थे? लेस्पेथ। अगला क्वेश्चन है बागानी फसल। कैसी फसल पूछी? बागानी फसल है, कौन सी है? सिनकोना, चावल, जूट या सब्जी। तो इसमें से कौन सी है? तो सब्जियां नहीं होगी, जूट भी नहीं होगा, चावल भी नहीं होगा। कौन सी है? सिनकोना। ऑप्शन संख्या 41 है। 41 है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व। ये तो होने की संभावना ही नहीं है और इस समय भी नहीं है। तो कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में, कौन से अभिलेखों में? अशोक के अभिलेखों में किस लिपि में? संस्कृत में है, पाली में, हिंदी में या ब्राह्मी में? तो कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अगला है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सेदार कौन सा राज्य पूछा है? वापस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आपके आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन संख्या है आपके 44 कि निम्न में से, क्या पूछा है? निम्न में से बागानी फसल है, फिर से बागानी फसल का आया है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, क्या उपरोक्त सभी हैं? तो इसमें से आपको बताना, देखो फसलें अलग अलग प्रकार की होती है, इसके बारे में भी पूरा हमने डिस्कस किया। फिर से यहाँ थोड़ा सा आपको इसके लिए बता दें कि जो भारतीय कृषि वाला अध्याय संख्या जो 9 है, जिसके अंदर भारतीय कृषि नाम से टॉपिक है, उसके अंदर हमने शुरुआत में ये देखा था कि फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनको हमने दो भागों में देखा था। एक तो ऋतुओं के आधार पर और दूसरी हमने देखा था किसके आधार पर? कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर। तो कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर भी फसलें 4 प्रकार की थी, जिसमें खाद्यान्न फसलें थी, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें थी, इसके अलावा एक फसल बागानी और फिर उद्यान फसलें थी। तो उसके अंदर आपको बागानी पूछा है। बागानी का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में क्या किया जाता, उत्पादित किया जाता हो तथा पेय व औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? बागानी। तो इसका होगा द। ये सभी है, चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, गरम मसाले, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ये बागानी फसलों में आएंगे। अगला पूछा है कि देश में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन पूछा है, किस राज्य में होता है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही होगा आपके झारखंड के अंदर। किस में होता है? झारखंड के अंदर। अगला पूछा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है कि बिंदुसार है, अशोक है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो हम जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उस गुरु का क्या नाम था? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसे मौर्य वंश का भारत के अंदर क्या माना जाता? संस्थापक माना जाता। और एक बार फिर से भारत के अंदर मौर्यों के नेतृत्व में क्या होती है? अखिल भारतीय जो साम्राज्य की स्थापना होती है, कब? पहली बार होती है। पहली बार संपूर्ण भारत के अंदर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती है। बाद में इसी के आगे जो बिंदुसार बनता, उसके बाद अशोक बनता। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्त वंश का शासक था, ये मौर्य नहीं था। अगला पूछा क्वेश्चन संख्या 48, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण। सारे क्वेश्चन बार बार वही आ रहे हैं। तो बावड़ी है, नाड़ी है, टांका है या उपयुक्त सभी है। तो इसमें से कौन से हैं? तो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था राजस्थान के अंदर अध्याय संख्या 8 के अंदर जो संरक्षण वाली विद्या है राजस्थान के अंदर। तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी विद्या जिससे राजस्थान के अंदर पानी का परंपरागत रूप से क्या किया जाता था? संरक्षण किया जाता था। क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रारंभिक समय से विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान है वह पानी की विकट समस्या थी। प्रतिकूल मौसम होने के कारण, ऐसी जलवायु होने के कारण, वर्षा की न्यूनता के कारण, तो इसीलिए जो जल को इस क्षेत्र में अमृत के समान माना गया, वैसे संपूर्ण भारत के अंदर भी जल को क्या माना गया? अमृत के ही समान माना गया। तब विशेषकर राजस्थान के अंदर जो देशी शासक थे या सेठ साहूकार थे या स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने गांवों, नगरों आदि में क्या किया? परंपरागत जो जल संरक्षण के साधनों का क्या किया था? विकास किया था। उसमें बावड़ी भी है, नाड़ी भी है, टांका भी है। तो उपयुक्त सभी, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई, जोहड़,
है ना। ऐसे बहुत सारे, ये सारे के सारे किसके हैं, परंपरागत जो जल संरक्षण है, तालाब वगैरह, झीलें, इन्हीं के सारे क्या हैं, उदाहरण हैं। खड़ीन, ये बहुत सारे ऐसे परंपरागत जल संरक्षण के क्या हैं, उदाहरण हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 49। तो क्वेश्चन संख्या 49 आपके सामने आ चुका है कि आदिवासियों द्वारा जंगलों में जलाकर की जाने वाली कृषि को निम्न नाम से जाना जाता। जंगली यानी किसके द्वारा, जंगलों में की जाने वाली, कौन करते थे, आदिवासी लोग। कैसे करते थे, जंगलों को जलाकर। उस कृषि का नाम क्या, नाम को झूमिंग कृषि कहेंगे, कि जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे, कि बागायती कृषि कहेंगे, या व्यावसायिक कृषि कहेंगे। इसको किस टाइप की कृषि हम कहेंगे वो आपको क्या करना है, बताना है। देखो ये कृषि के अलग अलग प्रकार, तो इस तरीके की कृषि को हम क्या कहेंगे, इस तरह की कृषि को हम क्या कहेंगे, झूमिंग कृषि। जिसके अंदर क्या करते थे आदिवासी लोग, एक स्थान विशेष पर क्या करते थे, फसलों को जला देते थे। जलाकर उस फसलों की जो राख होती थी, उस राख के ऊपर क्या करते थे, फसलों को उत्पादन लेते थे। और जब वहाँ उत्पादन घट जाता था, यानी ज़मीन की उत्पादकता खत्म हो जाती थी, तो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह वैसे ही पेड़ों को काट करके, यानी जंगलों को जला करके वैसे ही कृषि के लिए क्या की जाती थी, ज़मीन तैयार की जाती थी। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर विभिन्न प्रकार की खेती के माध्यम से की जाती थी, और इन्हें हम क्या कहते हैं, झूमिंग। जैसे हर जगह अलग अलग नाम से, कहीं वालरा, कहीं छिमाता, तो ऐसे हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती। तो दोबारा मैं आपको कह देता हूँ, ये झूमिंग कृषि। इसका एक और नाम है स्थानांतरित कृषि। किस नाम से जानते, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते। यानी भारत के जो आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि कार्य किया जाता, उन्हें स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। इसके अलावा जीवन निर्वाह कृषि, जो लोग क्या करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, बागवानी का मैंने बता दिया। व्यावसायिक, जो व्यावसायिक कार्यों के लिए जिसका क्या करते थे, उत्पादन करते थे। किसके लिए, इसको हम औद्योगिक फसल भी कह सकते हैं। यानी ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक ऋतुओं के कार्यों के लिए या उद्योग में किसके लिए, कच्चे माल के रूप में भी किया जाता था। इसलिए इसका क्या किया जाता, उत्पादन किया जाता। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 50। राजस्थान को निम्न में से किस खनिज में एकाधिकार प्राप्त है, जास्पर, संगमरमर, चांदी, या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना कि कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान को क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। तो इसके ये सभी होंगे, उपयुक्त सभी। ये सारे खनिज कहाँ पर होते हैं, राजस्थान के अंतर्गत होते हैं। इसका द सही होगा। यानी राजस्थान के अंदर एकाधिकार किन किन खनिजों में, संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एस्बेटोस, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन, तांबड़ा, ये आदि है जिनके अंदर राजस्थान का क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन संख्या 51 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश, क्या पूछा है, नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव। तो महापद्मनंद, ये घनानंद है ना, धनानंद, घनानंद, कालाशोक और बृहदर्थ। तो इसका ऑप्शन संख्या होगा ब सही। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम नंद शासक घनानंद को ही क्या किया था, पराजित किया था। यानी इसको क्या किया था, हराया था। और हरा करके जो भी षड्यंत्र वगैरह रचे थे वो रच करके इसको पूरा समाप्त करके, और इसी नंदवंश के ऊपर ही मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, नींव रखी थी अपने गुरु चाणक्य की मदद से। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक, चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। इसका होगा कुमारगुप्त, या इसको कुमारगुप्त प्रथम भी कहते हैं। प्राचीन भारत के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय था, जहाँ हवेनसांग, फाहियान जैसे चीनी यात्रियों ने भी क्या किया था, इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण का नया तरीका किसने खोजा, बेसेमर ने, कि न्यू कॉमन ने, मक्काडम ने, या फेरेड ने। तो किसने किया था, ये मक्काडम ने। अध्याय संख्या जो 4 था, उस 4 से संबंधित है। जो औद्योगिक क्रांति वाला अध्याय, उसके अंदर ये पाठ से संबंधित है। जिस समय औद्योगिक क्रांति के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों की खोज हो रही थी, उसी समय परिवहन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण खोजें हो रही थी, जिसमें मकाडम ने क्या किया था, जो सड़कें बनाने हैं उसका एक जो नया तरीका, उस नए तरीके का इन्होंने क्या कर लिया था, आविष्कार कर लिया था। तो जिसके अंतर्गत सड़कें पहले के मुकाबले क्या की जाती थी, ज़्यादा
टिकाऊ बनाई जाने लगी, यानी सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की क्या कहती परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत, और उसके बाद में क्या बिछाई जाती थी, मिट्टी बिछाई जाती थी। तो इस तरीके से सड़कें क्या बनती थी, मजबूत बनती थी। मकाडम कहाँ के थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप क्या है, बाड़ी, नाड़ी, टांका। तो ये सारे के सारे होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बिल्कुल बड़ी बात है, दामोदर, तुंगभद्रा, माही या गंडक। तो इसमें से किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन संख्या 56 कि लोकतंत्र वह शासन है, कौन सा पूछा है, कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र की ये परिभाषा दी, मतलब ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? तो हम देखेंगे इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, प्रोफेसर डायसी, सीले या ब्राइंस। तो क्वेश्चन संख्या 56 का सही होगा ऑप्शन संख्या ब, प्रोफेसर डायसी ने ऐसा कहा था। अगला है क्वेश्चन संख्या 57। क्वेश्चन संख्या 57 है कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। ये कथन किसका है, ब्रंस का है, अर्नेस्ट बारकर का, डिग्बी का या रॉबर्ट डहल का। तो ये कथन किसका है, ब्रंस का है। अगला है, भारत में वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। तो 500, 250, 545 या 245 है। तो इसका सही क्या होगा, 245। अगला है, ठोस कचरा प्रबंधन का सिद्धांत किस पर आधारित, 2R पर है, 3R पर है या 4R पर है या उपयुक्त में से किसी पर नहीं, है ना। तो किस पर है, तो ये होगा 3R पर, है ना। किस पर, 3R पर। जो रेड्यूज है, रीयूज है, रिसाइकल है। तो ये 3R इसमें है। दोबारा सुन लीजिए, कौन सा, एक तो R का मतलब होगा रिड्यूज, फिर रीयूज और रिसाइकल, इन 3R पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2016। तो इसका सही होगा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग उसकी स्थापना की गई थी।